प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू, वही देखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको वही देखना होता है। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी और आपके पर्सन की मेंटालिटी कोई नहीं जान सकता। आई मीन इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। आपको आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पता है, मुझे नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कौन देख रहा है या देख रही है, कौन नहीं, व्हाटएवर। सो आप प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा क्योंकि हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। तो अगेन कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी, बिकॉज लाइक आई सेड, आपसे बेटर आपका स्टोरी कोई नहीं जानता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। कलेक्टिव रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक टू बिगिन विथ, फिर क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरो से। ओके, fake friends is the bottom of the deck. Fighting for you what you love, claiming what's yours. Love is a battlefield. एक अच्छा रिश्ता किस तरह से बिगड़ गया है कुछ लोगों के इंटरफियरेंस से। एनीवे, गेम ओवर, आउटडेटेड। कमेंट करने से पहले मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। क्लैरिफाई फेक फ्रेंड्स, Rahu energy and 7 of Cups. Clarify fighting for what you love. Love is the battlefield. Page of Swords. Clarify game over. 9 of Wands. Clarify outdated. 3 of Pentacles. ये इंसान ना इस बहुत ही इमेज कॉन्शियस है, बहुत इमेज कॉन्शियस है। इनफैक्ट अपना इमेज मेंटेन करने के लिए ये इंसान, नर नारी किन्नर जो भी इसका जेंडर है, ये इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी विलन बना सकते हैं। खुद को सेफगार्ड करने के लिए, खुद को भगवान साबित करने के लिए, खुद को कितना अच्छा है या अच्छी है, हीरो या हीरोइन साबित करने के लिए दिस इंसान कैन गो टू एनी एक्सटेंट। बाहर के लोगों को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं दैन यू। मैं वैसे इसका पर्सनल रिलेशनशिप बोलती, बट आई कैन सी दैट दिस पर्सन ये सबको इम्पोर्टेंस देते हैं सिवाय आपके। इसके लिए हर कोई इम्पोर्टेंट है सिवाय आपके, और इसके लिए थोड़ा बहुत आप भी जिम्मेदार हो। यू मेड योर सेल्फ सो समर्पित, सो डेडिकेटेड टू योर पर्सन। यू ओवरलुक सो मेनी ऑफ हिज और हर फ्लॉज। आपने इतना इसको टॉलरेट किया है ना कि ये इंसान इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर हिम और हर, दिस पर्सन हैज़ टेकन यू फॉर ग्रांटेड। एनीवे, कमिंग टू द रीडिंग, देखो मेरी तरफ से जो अगर मैं समराइज़ कर दूँ छोटे एकदम टू बिगिन विथ, सो दैट अगर आप चाहो तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं भी कर सकते हो फुल रीडिंग के पीछे। इसको अगर मैं समराइज़ कर दूँ तो सी, योर पर्सन इज़ डन विथ यू। इसको और ये रिलेशनशिप वापस नहीं चाहिए।
ये ऑलरेडी अपना दूसरा जहां बिल्डअप कर रहे हैं, ऑलरेडी इनटू अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, और चले जाएंगे किसी और के साथ। ये अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं या किसी और के साथ ही इसको रहना है, वट एवर इट इज़ दिस पर्सन। बट ये ऐसा मेन जो आग लगाने का काम है, आपके बारे में बहुत कुछ फेक फ्रेंड्स जो इनके भी है, आपकी साइड से भी है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स या अलग अलग फ्रेंड्स। ये फेक फ्रेंड्स की वजह से ही ना, जो लोग वेल विशर का मुखौटा पहन के आते हैं पर एक्चुअली जहर उगलने वाले इंसान होते हैं, इनके वजह से ही आपका रिश्ता ख़राब होना, सरना शुरू किया है। और ये इंसान को आपके पर्सन से कुछ लेना देना था नहीं। इट्स नॉट दैट कि आपके पर्सन से इनको कुछ मिलने वाला है या ऐसा नहीं। दिस पीपल वर जेलस ऑफ यू। आप टारगेट हो ये समवेयर और द अदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके रहते हुए आपके पर्सन से शायद इन लोगों को फुल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने आपको टारगेट नहीं किया, क्योंकि आपको बहलाना फुसलाना बहुत ही मुश्किल है। आप सिर्फ एक ही इंसान के लिए अंधे बहरे गूंगे बन जाते हो या बन जाते थे, एंड दैट इज़ योर पर्सन। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता था या कर सकती थी, दैट वुड हैव बीन योर पर्सन। अदर दैन दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सो आपको उल्लू बनाना किसी के बस की बात नहीं है। सो एंड ऑल्सो दे आर अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ यू। आपके मुफटपने या वट एवर इट इज़, वो जानते हैं कि आपके साथ मेसअप करना सही नहीं रहेगा, सो दे डिडंट टारगेट यू, they targeted you indirectly via your person। आपके पर्सन को ब्रेन वॉश करते रहे, आपके खिलाफ भड़काते रहे, आपके पर्सन को इन्होंने ऑप्शंस एंड चॉइसेस दिए। इसके पीछे क्यों हो? वाई आर यू विथ हिम और हर? देखो, ये आप में इंटरेस्टेड है, मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। सो प्रेजेंटिंग वर्किंग एज अ राहु एनर्जी, दिस फेक फ्रेंड्स जिसके साइड से भी है, वैसे तो फ्रेंड्स है नहीं इसीलिए फेक है, एनीवे। सो दे आर सच राहु एनर्जीज के पूरा ग्रास कर लिया एक अच्छा सा संबंध। हाँ ठीक है, आपके पर्सन में बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट ये प्रॉब्लम्स कभी इतना बड़ा नहीं बन गया कि आज इस मुकाम पे आप दोनों खड़े हो। ये किसी और के ही, बाहर के किसी के इंटरफियरेंस की वजह से ही हुआ है। आप वैसे भी आपके पर्सन काफ़ी भोगी इंसान है, मटेरियलिस्टिक इंसान है, मे बी सेक्स एडिक्ट है, या वो है उनका प्लेयर एनर्जी के है, थोड़े से कच्चे के ढीले है, वट एवर, मेल फीमेल जो भी है। सो आपके पर्सन, क्योंकि देखो वैसे कोई भी एडल्ट, मेच्योर एडल्ट इंसान को बहलाना फुसलाना इतनी आसान बात नहीं है। हाँ, एडिक्ट्स लोगों को बहलाना फुसलाना आसान बात है, क्योंकि वो लोग बहुत ही जल्द टेम्पटेशन को गिव इन कर देते हैं। सो आपके पर्सन को बहलाना फुसलाना आसान था, क्योंकि एक तो आपके पर्सन कान के कच्चे है, एंड ऑल्सो जो भी मतलब वॉट एवर इट इज़ के ऑलवेज टेम्पटेशन, ऑलवेज गिविंग इन टू टेम्पटेशन, उनसे ज़्यादा देर अपना इमोशंस होल्ड बैक नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू अदर्स। सो या लाइक आई सेड, वेरी इमेज कॉन्शियस। सो वो हुआ है। बट स्ट्रेंजली अभी आपके पर्सन उल्टा सोच रहे हैं। उनको लग रहा है आपके फेक, आई मीन ऑफ कोर्स दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि शायद ये फेक फ्रेंड्स आप ही की तरफ से है, वॉट एवर इट इज़। सो अभी आपके पर्सन को समझ में, अब तो समझ में उनको आ गया है कि दोज फ्रेंड्स वर फेक फ्रेंड्स। उन्होंने एक चीज़ तो है, आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया है कि उनका ब्रेन वॉश हुआ था, उनको उनके दिमाग के साथ खेला गया था, उनको कंफ्यूज किया गया था आपके खिलाफ, और वो आप ही के फेक फ्रेंड्स के द्वारा हुआ था। इतना वो तो समझ गए हैं। हाउएवर अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि मे बी एक विशफुल थिंकिंग है, मे बी अभी इस रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इतना कुछ गंदा हो गया है। इसके बाद आप इसको तो दोबारा चांस नहीं दे सकते, और किस मुंह से जाए ये आपके पास।
और उनके लिए भी काफ़ी एंड हो चुका है. इट्स नॉट दैट के यू नो व्हाट योर पर्सन इज़ दैट टाइप ऑफ अ पर्सन कि जब भी कोई भी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाता है जहाँ ये खुद रायता फैला के चले आते हैं, तो वो दोबारा वहाँ जाके रायता साफ़ नहीं करते हैं. ये बोल के चले आते हैं कि इट्स ओवर फॉर मी. इट्स लाइक कवरिंग अप फॉर अनअकाउंटेबिलिटी. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए वो चैप्टर से ही वॉक अवे कर जाते हैं. एस्केपिस्ट मेंटालिटी. सो अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग एनी काइंड ऑफ विशफुल थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप. आपको लेके कोई भी विशफुल थिंकिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना पानी बह चुका है ओवर द टाइम. शायद अभी आपके पास भी ऑप्शंस एंड चॉइसेस आ गए हैं, not necessarily romantic ones. You have found your own agendas, your own priorities in life. और उन एजेंडा की लिस्ट में आपके पर्सन तो फीचर नहीं करते हैं. So yes, your person now realizes कि it was because of third party interferences, not external third party, not like romantic third party और serious third parties. ये fake friends जो 2 दिन के लिए आते हैं 3 दिन में भाग जाते हैं. So फालतू कुछ लोगों की वजह से ये रिश्ता और ख़राब हुआ, बट इतना ख़राब अभी हो चुका है कि इट हैज़ गॉन बियॉन्ड रिपेयर. Fighting for what you love, claiming what's yours. Love is the battlefield. Comes with Page of Swords. It's not that आपके person का again like I said वो overall energy है. So yes there are, और ये breakdown of energies है. So obviously आपके पर्सन आपको एटलीस्ट उनको लगता है कि वो आपको प्यार करते हैं, अभी भी करते हैं. स्पेशली आपको स्टॉक किया तो जा रहा है, सुपर स्टॉक किया जा रहा है. ऑनलाइन स्टॉकिंग ज़्यादा हो रही है, ऑफलाइन भी आपके बारे में पता किया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है. सो स्टॉकिंग एनर्जी तो है. और जैसे जैसे आपको स्टॉक किया जा रहा है, योर पर्सन इज़ फीलिंग कि शायद टाइम हैज़ कम टू क्लेम व्हाट्स माइन. ये मेरी है, ये मेरा है, इसके लिए मुझे इसको क्लेम करना चाहिए. आई शुड जस्ट गो एंड मे बी वंस एक बार ट्राई करता हूँ या करती हूँ कि कुछ ठीक हो पाता है या नहीं. बट अभी आपके पर्सन आपका रवैया देख रहे हैं, ऐसे बंदूक हाथ में लिए, ये आपकी एनर्जी है. वो आपके आसपास भी दिखे तो गोली मार दोगे. एटलीस्ट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नाउ लव हैज़ टर्न इनटू अ बैटलफील्ड. अभी यू हैव लॉस्ट दैट सॉफ्टनेस. अभी आपको गुलाब नहीं गोली चाहिए, बंदूक चाहिए, स्वॉर्ड्स चाहिए. यू आर नो लॉन्गर इन दैट कप एनर्जी, यू आर इन द स्वॉर्ड्स एनर्जी. सो अभी आप इतना गुस्सा हो कि आप उसको उड़ा दोगे. सो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि एटलीस्ट मतलब इस रिलेशनशिप में ना योर पर्सन, वट एवर योर पर्सन जेंडर इज़, ऑलवेज हैड द अपर हैंड. वो डोमिनेट करते थे, करता या करती डजेंट मैटर, वो डोमिनेट करते थे और आप उसका डोमिनेशन सहते थे. पर अभी ये जानते हैं द टेबल्स हैव टर्न्ड. अभी ये ऐसे पहले भी बहुत बार हुआ है कि चीज़ें ख़राब हुई है और फिर आपके पर्सन को आपने फिर से पूरा एकदम पेडिस्टल ट्रीटमेंट दे के अपने लाइफ में वापस स्वागत किए हो. बट अभी वो जानते हैं दोज डेज आर गॉन. अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी आएगा तो उड़ा ही दोगे. सो उसको झुक के आना पड़ेगा और झुकना उनके लिए काफ़ी टफ होगा. झुकने का मतलब उनके सारी गलतियों को मानना होगा. ऐसा नहीं है कि गायब हो गए 6 महीने बाद वापस आए एंड प्रिटेंडेड एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड. नो, अभी आपका कोर्ट मार्शल होगा. आपके पर्सन का कोर्ट मार्शल होगा और आप करोगे उस पर्सन का कोर्ट मार्शल. सो वो नहीं जानते हैं हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच योर पर्सन इज़ चूजिंग टू वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. गेम ओवर. वो जानते हैं वो अगर अपना दिल लेके आएंगे भी तो वो दिल आप एकदम तोड़ के ऐसे सड़क पे फेंक दोगे. शायद उसके बाद आप खूब रोओगे बंद दरवाजे के पीछे. बट द गेम इज़ ओवर फॉर यू. क्योंकि ओके, यू हैव नॉट रैन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन. आपके पर्सन वो जानते हैं
पर वो आपके पर्सन ये भी जानते कि उसने आपको कितना चोट पहुंचाई है, फिजिकल एंड और इमोशनल। सर पे चोट किसका लगा था, आई डोंट नो। सर पे या फिर फिजिकल पेन नहीं भी हो सकता, इट कैन बी सम इंटरनल issues, some brain hemorrhage, high blood pressure, migraine issues, sir related something, some nervous breakdown, some depression, some mental health issues, can be anything. So आपके पर्सन जानते हैं कि किस तरह से उसने आपको तोड़ के चले गए थे, एकदम आप पैरानॉयड हो गए थे, but still you stood firm on the ground and took the test of faith. आप शायद मर ही जाते, पर ये पूरी आपकी विल पावर, आपकी हिम्मत, आपकी फाइटिंग स्पिरिट के वजह से आप इस फेज़ को ओवरकम कर पाए हैं। एंड नाउ योर पर्सन नोज कि अगर ये आपके पास वापस आएंगे तो द गेम इज़ ओवर फॉर यू। पर ये आप रिजेक्ट कर रहे हो उसको, ये वो नहीं मान सकते। सो रादर ही और शी इज़ ट्विस्टिंग द स्टोरी, टर्निंग द टेबल इन अ डिफरेंट वे कि भाई इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत चोट लगी है, मैंने बहुत सहने की कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर नहीं हुआ। नाउ द गेम इज़ ओवर फॉर मी। वो होता है ना अंगूर फल खट्टा, वो वाला सीन हो रहा है। क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं जाएंगे तो धिक्कार मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड फेसिंग दैट धिक्कार as a means of karmic purgation, your person is choosing to play safe and escape, and rather again shift the blame on you and take the credit कि मैंने उसको छोड़ दिया है, मेरे लिए गेम ओवर है, मुझे बहुत तकलीफ हुई, only I know how I underwent the test of faith, इसके वजह से मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया था या गई थी, whatever. You understand, it's the dual thing. एक्चुअली वो आपकी एनर्जी समझ पा रहे हैं कि आप रिजेक्ट कर दोगे, बट एक सेल्फ साबोटाज, सेल्फ डिसीविंग एनर्जी में वो खुद है। क्योंकि क्या है, प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, यू नीड टू कन्विंस योर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू विल साउंड कन्विंसिंग टू अदर्स। आप अगर खुद, वो होता है ना कि बार बार तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, रटते रटते इंसान सच में समझने लगता है कि ओके शायद मैं पागल हूँ। तो वही आपके पर्सन इज़ ट्राइंग टू सेल्फ साबोटाज एंड सेल्फ डिसीव हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू बिलीविंग कि उसके लिए ये गेम ओवर हो गया है, सो दैट इट साउंड्स कन्विंसिंग व्हेन ही और शी सेज द सेम थिंग टू अदर पीपल। बट एक्चुअली इन हिज और हर हार्ट ये जानते हैं कि गेम ओवर आपने कर दिया है, आपके तरफ से। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, आपकी जो प्राणी है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट एनीवे, आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड, कम्स विद द 3 of Pentacles. सी असली एनर्जी तो ये है कि आपके पर्सन स्टिल वॉन्ट्स टू कोलैबोरेट विथ यू, बैलेंसिंग विद द थर्ड पार्टी, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो जाने दो, डजेंट मैटर, स्टिल वॉन्ट्स टू कोलैबोरेट विथ यू। बट आपके और आपके पर्सन के बीच उम्र, बायोलॉजिकल एज का डिफरेंस हो सकता है। अगर ऐसा है तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। इवन अदरवाइज यू नो इफ द एनर्जीज रेजोनेट और नॉट। एनीवे, सो इच्छा तो है कि आपके साथ फिर से कोलैबोरेट करने का, एज अ टीम वर्क, समथिंग to build a life together again, but keeping the third party situation intact if there is a third party. If not, then जाने दो, just आप ही के साथ फिर से collaborate करके build up करना है। but वो जानते हैं कि for you your person is nothing but an old news, it's an outdated story, हो गया है इसका जितना भी चक्कर, जितना भी इसका एक्सपायरी डेट हो गया है। so you have discarded your person, you have literally discarded your person. Energetically also आपकी एनर्जी शायद आपके पर्सन को रिपल्स कर रहे हैं। योर एनर्जी इज़ क्वाइट, आई कैन सी, अगर ऐसा है तो अगेन इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। यू आर फीलिंग वेरी, योर एनर्जी इज़ रिपल्सिव टू योर पर्सनस एनर्जी दीज डेज। इनफैक्ट उल्टी आ रही है उसके बारे में सोचते, या एक लेवल के बाद, या फिर इवन जनरली शायद आप नौसियाटिक उल्टी आने वाला फीलिंग्स दीज डेज आपको आ रही है।
सो वो जानते हैं इट इज़ यू आर एन योर पर्सन इज़ एन ओल्ड न्यूज़ टू यू, यू हैव well discarded your person and you'd have no intention of reconciliation or restarting this relationship. but कॉम्प्लेक्स प्राणी है, ये अपने ही तरह से खुद को समझाने की कोशिश करेंगे. सो ये वही समझा रहे हैं कि यू आर ओवर, ये हो गया है आपके साथ. इसका ही और शी हैज़ डिस्कार्डेड यू. और अगर आप भी डिस्कार्ड कर चुके हो तो फाइन, it's a discarded news, so your person can just go and concentrate in building his or her life away from you, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हो, फोर्थ पार्टी के साथ हो, अकेले हो, whatever it is. So now that you have discarded your person also has no option but to discard you. दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हो. So now योर पर्सन फील्स के ठीक है फाइन, इट्स देन अगर ऐसा ही डिस्कार्डेड मैं हो ही गया हूँ या गई हूँ, सो इट्स नो पॉइंट इन नॉकिंग एट योर डोर अगेन. सो लेट्स फोकस ऑन माई लाइफ, लेट्स बिल्ड अप माई लाइफ विद द एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी और अ न्यू थर्ड पार्टी और एन ओल्ड थर्ड पार्टी, वट एवर इट इज़, और इंडिविजुअली वट एवर इट इज़. सो यू नो एक टोटली सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी है जहाँ खुद को समझाने की कोशिश किया गया है क्योंकि आपने उनके साथ उनको रिजेक्ट किया है. सो अभी वो भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज वेटिंग फॉर यू इज़ नॉट वर्थ इट एनी मोर. या आप अपने पर्सन आपके पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल ही दिल में वो इंतज़ार तो है कि फिर से एक मौका मिले और रिकॉन्साइल करें. एनीवे, इस कॉम्प्लेक्स प्राणी को अपने कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेके ही रहने दीजिए. आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. शंभव.